नमस्कार, मैं हूं वंदना झा। लोकसभा की लड़ाई में सभी सूरमा मैदान में डट गए हैं। हर राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन दिल्ली के दंगल पर सबकी नजर है। दिल्ली में सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। क्या है दिल्ली की 7 सीटों का सियासी समीकरण, बताएंगे हमारे 7 रिपोर्टर। दिल्ली के दंगल में होगा सबसे बड़ा सियासी मुकाबला। दिल्ली की 7 सीटों पर होगी कांटे की टक्कर। कपिल सिब्बल, हर्षवर्धन और आशुतोष में कौन बनेगा चांदनी चौक का सिकंदर। नई दिल्ली में कांग्रेस के अजय माकन को चुनौती दे रही हैं बीजेपी की मीनाक्षी लेखी और आप के आशीष खेतान। क्या नई दिल्ली में फिर से इतिहास रच पाएंगे माकन? संदीप दीक्षित के सामने है बीजेपी के डॉक्टर महेश गिरी, तो वहीं आम आदमी पार्टी से राजमोहन गांधी। तो क्या इस बार संदीप दीक्षित बचा पाएंगे अपनी साख? क्या उत्तर पूर्वी दिल्ली में भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी दे पाएंगे कांग्रेस के मौजूदा सांसद जेपी अग्रवाल को कड़ी टक्कर, या आपके प्रोफेसर आनंद कुमार दिखाएंगे कोई नया करिश्मा? उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी के उदित राज क्या रोक पाएंगे कृष्णा तीरथ के रथ को, या फिर आम आदमी पार्टी की राखी बिड़ला बनेगी जनता की पहली पसंद? पश्चिमी दिल्ली में कांग्रेस के महाबल मिश्रा, बीजेपी के प्रवेश वर्मा और आपके जर्नैल सिंह के बीच में है त्रिकोणीय मुकाबला। कौन इस सीट पर जीत का परचम? दक्षिण दिल्ली में कांग्रेस के रमेश कुमार और बीजेपी के रमेश बिदुड़ी के बीच में है सीधी टक्कर, लेकिन आम आदमी पार्टी के कर्नल देवेंद्र सहरावत भी नहीं है किसी से कम। क्या है दिल्ली की 7 सीटों का गणित, ग्राउंड जीरो से आज बताएंगे 7 रिपोर्टर। दिल्ली में लोकसभा के 7 सीटें हैं। हर सीट पर इस बार कांटे की टक्कर है, लेकिन दिल्ली के चांदनी चौक पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिलचस्प मुकाबला है। क्या है चांदनी चौक सीट की ग्राउंड रिपोर्ट, बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर कुमार कुंदन। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर पूरे देश की नजर है। यहां पर मामला त्रिकोणीय है। एक तरफ कांग्रेस ने दोबारा से कपिल सिब्बल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मिस्टर क्लीन इमेज रखने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष, जो टीवी जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, उन्हें यहां से टिकट दिया गया है। दिल्ली की सबसे हॉट सीट चांदनी चौक में 3 दिग्गजों के बीच है त्रिकोणीय मुकाबला। तीनों दिग्गज चुनावी समर में कूद चुके हैं। दिल्ली में 10 अप्रैल की वोटिंग से पहले ही ये जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। मैं क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि उनके विश्वास के साथ ना तो कभी विश्वासघात होगा और ना ही कभी उन्हें इस बात के लिए शर्मिंदगी होगी या दुख होगा कि उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को अपने जीवन में कभी आशीर्वाद दिया है। जो प्रचार चल रहा है, जो विज्ञापन चल रहे हैं, वो मैं और मैं के विज्ञापन हैं। उसमें कोई बीजेपी को का चेहरा नहीं दिखता, कोई सुषमा जी का नहीं दिखता, बड़े नेताओं का नहीं दिखता, और जो मोदी जी कहते हैं वही मीडिया कैरी करता है। चुनाव लड़ना कभी भी चाय के प्याले का खेल नहीं रहा। कुछ लोग जरूर चाय के प्याले में तूफान लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे लोग कह रहे हैं कि चाय के प्याले में तूफान के साथ साथ लहर भी उठ रही है। ये तो वक्त बता देगा ये लहर है या नहीं है। दिल्ली की सबसे अहम सीट से कपिल सिब्बल, हर्षवर्धन
और आशुतोष में कौन बनेगा चांदनी चौक की जनता की पहली पसंद, ये तो 16 मई को पता चलेगा। लेकिन तीनों अहम चेहरों की वजह से चांदनी चौक का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। संचार मंत्री सिब्बल ने 2004 और 2009 के चुनाव में यहाँ कांग्रेस का परचम लहराया था, लेकिन इस बार उनको डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ साथ आपके उम्मीदवार आशुतोष से कड़ी टक्कर मिल रही है। चांदनी चौक लोकसभा सीट में वैश्य और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को उतारकर वैश्य मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी आशुतोष को मैदान में उतारकर वैश्य मतदाताओं पर ही अपना दांव खेला है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कपिल सिब्बल की नजर वैश्य और मुस्लिम दोनों वोटरों पर है। चांदनी चौक की लड़ाई महज एक संसदीय सीट की नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी, आप और कांग्रेस के आन बान शान की लड़ाई है। चांदनी चौक सीट से जीतने वाला उम्मीदवार दिल्ली के साथ साथ देश की सियासत में भी अपनी पहचान रखता है। तमाम खूबियों के बावजूद पुराने शहर के इस इलाके में सीवर, पानी और पार्किंग की समस्या अहम बनी हुई है। कौन सा सांसद? यहाँ पे ना कोई सांसद आता, ना कोई एमएलए आता, ना कोई कॉर्पोरेटर आता, यहाँ कोई नहीं आता। पार्किंग की समस्या इतनी है, यहाँ पे पार्किंग ही नहीं है मार्केट में। सारे शिवर जाम पड़े हैं, सारे गाहक ही नहीं आता बिल्कुल। जब पार्किंग नहीं है यहाँ पे, कोई आदमी आता ही नहीं, तो क्या करेगा आदमी? चांदनी चौक लोकसभा सीट दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से इलाके के लिहाज से सबसे छोटी है। अगर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ मतदाताओं की संख्या भी सबसे कम है। लेकिन चांदनी चौक लोकसभा सीट से जो कोई भी उम्मीदवार जीतता है, दिल्ली की सियासत में उसका सबसे अहम स्थान होता है। अब देखना है कि 10 अप्रैल को होने वाले चुनाव में जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। नई दिल्ली संसदीय सीट का दिल्ली में अहम स्थान है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले 10 साल से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। हमारे संवाददाता रमन कुमार बता रहे हैं कि क्या है नई दिल्ली संसदीय सीट की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में चांदनी चौक के बाद सबसे कांटे का मुकाबला नई दिल्ली सीट से है। नई दिल्ली से कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन सांसद हैं और कांग्रेस ने एक बार फिर माकन पर ही दांव लगाया है। बीजेपी ने अपने प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं खोजी पत्रकार आशीष खेतान को उम्मीदवार बनाकर आपने मुकाबले त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। चांदनी चौक की तरह नई दिल्ली सीट पर भी लड़ाई त्रिकोणीय है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नॉमिनेशन के बाद तमाम वादों के साथ जनता के बीच जाने के लिए तैयार हैं। नई दिल्ली सीट कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम है, यहां पर पहली बार कांग्रेस के उम्मीदवार का चयन कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर किया गया है। अजय माकन यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सरकार के खिलाफ चल रही बयार के बावजूद अपनी क्लीन इमेज का फायदा माकन को मिल सकता है। हर चुनाव के अंदर जो मैंने अपने काम किए हैं वो लोगों को बताता हूं, आगे क्या करूंगा वो बताऊंगा और उसके आधार पे मैं वोट मांगूंगा। और मुझे हमेशा समर्थन मिला। मैं कोई री इलेक्शन आज तक 21 साल की उम्र 21 वर्ष से लगातार री इलेक्शन में लड़ता रहा हूँ, एक भी री इलेक्शन नहीं हारा हूँ और जो भी री इलेक्शन जीता हूँ पिछली बार से ज्यादा वोट से जीतता हूँ। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से महिला कार्ड खेला है। बीजेपी की तरफ से पेशे से वकील मीनाक्षी लेखी मोदी के नाम पर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। माकन और मीनाक्षी के मुकाबले आपकी तरफ से मैदान में है आशीष खेतान। खेतान पेशे से पत्रकार है और खोजी पत्रकारिता के दम पर उन्होंने खुद की पहचान बनाई है। खेतान हाल के दिनों में मोदी के खिलाफ स्टिंग की वजह से भी चर्चा में रहे हैं, लेकिन सियासत का ये उनका पहला अनुभव है।